अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। राजधानी भोपाल में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। मास्क को लेकर प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में कोरोना में 246 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.46% हो गई है। जबलपुर में 92, सागर में 38 नए केस सामने आए हैं। अब मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई होगी। राजधानी भोपाल में दुकानों पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन भी दुकानें सील करने की कार्रवाई कर सकता है। तो लगातार कोरोना के मामले मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं और साथ ही राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 24 घंटे में 246 नए केस सामने निकलकर आए हैं। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.46% हो गई है। जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। 92 केस सामने निकलकर आए हैं 24 घंटे के अंदर। सागर की बात की जाए तो सागर में 38 नए केस सामने आए हैं। अब जिस प्रकार से केस लगातार सामने आ रहे हैं उसको लेकर सख्ती भी की जा रही है। एक बार फिर मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई की जाएगी। चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। राजधानी भोपाल में दुकानों पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन दुकानें सील करने की कार्रवाई भी कर सकता है अगर लोग मास्क लगाए हुए नहीं मिलते हैं तो। यहाँ पर तमाम सख्ती अब एक बार फिर बरती जा रही है। भोपाल में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। कोरोना के केसेस भी लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तो ओमिक्रॉन के केसेस भी अब सामने निकल कर आ रहे हैं जिसको लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। और सरकार ने जब मीटिंग की, बैठक की, समीक्षा बैठक, तो उसमें कई सख्त निर्देश यहां पर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं संवाददाता नीरज का। नीरज, राजधानी भोपाल में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे ही मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और साथ ही कोरोना का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है उसको लेकर भी यहाँ पर केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सख्ती और ज्यादा हो रही है। जी बिल्कुल पूनम, जैसे जिस तरह से पहले इंदौर जो है कोरोना का हॉटस्पॉट माना जाता था, अब इंदौर के बाद दूसरे नंबर पे भोपाल आ गया है जहाँ पर पिछले 24 घंटे में 264 के लगभग केस निकले हैं। 398 के लगभग एक्टिव केसों की संख्या हो गई है जिसमें कि लगभग 24 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी लोगों को नॉर्मल जो है संक्रमण पाया गया है, इसलिए वो होम आइसोलेशन में। तो कहीं ना कहीं कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में लाखों की तादाद से इसकी संख्या पहुंच गई है। और जिस तरह से जबलपुर हुआ, इंदौर हुआ, ये यहाँ पर भी केसों में लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं पूनम ये इस बात को इंगित करता है कि अभी भी हमारे पास समय है। यदि हम समय पर सावधान नहीं हुए तो कहीं ना कहीं काफी बुरी स्थिति यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। वहीं अभी सख्ती की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक की थी उसमें साफ निर्देश दिए थे जिसमें शादी को लेकर गाइडलाइन तैयार की जा चुकी है। तो शादी में 250 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। इसके अलावा जो शव यात्रा है उसमें 50 लोग ही शामिल होंगे और साथ में जो स्कूल की उनमें 50% की उपस्थिति बच्चों की रहेगी। तो कहीं ना कहीं अब सख्तियां भी लागू हो गई है। इसके साथ ही अब भोपाल कलेक्टर अविनाश चौहानिया ने भी दुकानदारों को जो है निर्देश जारी कर दिए हैं कि बिना मास्क के यदि कोई भी आपकी दुकान पर खड़ा मिलता है या फिर कोरोना गाइडलाइन का जो पालन नहीं करता है तो दुकान के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं दुकान सील करने तक की बात यहाँ पर प्रशासन द्वारा की जा रही है। यदि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ तो दुकानें तक सील कर दी जाएगी। तो पूनम, जिस तरह से कोरोना के जो केसों में बढ़ोतरी हो रही है उसको देखते ये जो है पाबंदियां लगातार सरकार बढ़ा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में यदि सरकार की बात माने तो सरकार के पास पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध है, पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध है। साथ में अभी जो कल है एक अधिसूचना जारी करके एस्मा भी लगा दिया गया है जिसमें जो है नर्स, डॉक्टर और जो वाटर सप्लाई है इसमें काफी सारी चीजें ली गई हैं। इन सब जो जरूरी जो आवश्यक चीजें है उन पर एस्मा की कार्रवाई भी अब सरकार के द्वारा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रही है, लेकिन अब जनता को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि पिछले साल हमने काफी बुरा वक्त देखा है और जिस तरह से कुछ बुरा वक्त यदि याद किया जाए तो हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा और कोरोना से बचाव की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना पड़ेगा। जी पुनः
बिल्कुल नीरज, यहाँ पर जरूरी है पालन करना होगा जो कोरोना गाइडलाइन है उसका, तभी हम जो है तीसरी लहर के कहर से बच सकते हैं। अगर बात की जाए नीरज कि जिस प्रकार से अभी सख्ती के निर्देश दिए गए हैं, क्या ये सख्ती और बढ़ाई जाएगी, और सख्ती हमें देखने को मिल सकती है? वहीं स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए पूनम, जिस तरह से अभी सख्ती की बात की जाए तो लगातार जिस तरह से केस जो बढ़ रहे हैं, रोज प्रत्येक दिन जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, हर चीज पर नजर बनाए रखते हैं। इससे पहले वो दिशा निर्देश दे चुके हैं कि दवाइयों की कोई कमी नहीं करनी चाहिए, बिस्तरों की कोई कमी नहीं करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सरकारी अस्पतालों से और निजी अस्पतालों से अनुबंध किए जाए, लोगों का जो इलाज है वो आयुष्मान योजना के तहत हो सके, साथ ही जो वेंटिलेटर बेड है उनको बढ़ाने की बात की जा चुकी है। हालांकि सरकार की जो बातें हैं वो काफी मजबूती के साथ सरकार ने अपनी रखी है कि हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ ही यदि पाबंदियों की बात की जाए तो जहाँ पर लोगों की बात है तो लोग जागरूक होना नहीं चाहते। जिस तरह से हम देखते हैं मेले में जो भोजपाल मेला लगा हुआ है उसका जो आयोजन कर रहा है उसमें शाम के समय भीड़ बढ़ जाती है। न्यू मार्केट की बात की जाए तो वहाँ भी काफी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम पुराने भोपाल की बात करें तो पुराने भोपाल में भी शाम के समय काफी भीड़ भाड़ रहती है और लोग मास्क लगाए हुए भी नजर नहीं आते। तो मैं फिर से वही बात कहूंगा कि अभी भी लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार सतर्कता ही है। यदि लोग सतर्क होंगे तो हमें वो दिन नहीं देखने पड़ेंगे जो हमने पहले देखे। जिस तरह से पाबंदियां अब सरकार धीरे धीरे लगाती जा रही है, नाइट कर्फ्यू सबसे पहले नाइट कर्फ्यू से शुरुआत की थी, उसके बाद जो है फिर अब शादी समारोह को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है, स्कूलों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, एस्मा लगा दिया गया है। तो इससे अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो फिलहाल सरकार नहीं चाहती है कि लॉकडाउन लगे और आर्थिक गतिविधियां कहीं से कहीं तक प्रभावित हो, क्योंकि पहले से ही सरकार काफी घाटे में, सरकार का जो वित्तीय स्थिति है वो काफी बिगड़ चुकी है। साथ में जो कोरोना के कारण जो आम आदमी पर जो असर पड़ता है, सरकार नहीं चाहती किसी प्रकार का बुरा असर पड़े। तो जी पूनम। जी नीरज, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं तो सख्ती भी कर दी गई है और सरकार वाकई नहीं चाहती कि लॉकडाउन लगे, और इसके लिए जरूरी है लोग सतर्क रहें, समय रहते जो है अपनी और अपनों की सुरक्षा का ध्यान रखें, तीसरी लहर का कहर हम ना देखें, और इसके लिए जरूरी है कि सावधानी और सतर्कता